4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। सुप्रीम कोर्ट जब इस तरह का इंटरफेयर करके कोई काम करता है मेरा सीना चौड़ा होता है। 56 इंच का तो ना सही लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा हो जाता है। एक MLC को निलंबित कर दिया था पूरे कार्यकाल के लिए। नीतीश कुमार ने, उसकी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने MLC बिहार, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है इसके शब्द अनुचित थे लेकिन आप इसे निकाल कैसे सकते हैं। आपकी ही चौधराहट नहीं चलेगी, आपकी दबंगई नहीं चलेगी कि आपको अगर पलटू राम कह दिया है तो आप जो है सदस्यता खत्म कर देंगे और आपके और हमारे प्रधानमंत्री मंगलसूत्र लूटने की और भैंस को लूटने की बात करते रहे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो राजीव कुमार को, खैर आने वाली नस्लें याद करेंगी कि राजीव कुमार किस प्रकार का चुनाव आयुक्त था। मैं आपको दोस्तों बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा शानदार एक फैसला आया और उसने आकर के भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार के मुंह पे थप्पड़ भी मारा है। मैं आपको बताता हूं, MLC बने रहेंगे लालू के करीबी सुनील सिंह। नीतीश कुमार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सदन के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अशोभनीय व्यवहार करते हुए उनकी नकल उतारने के चलते विधान परिषद से बर्खास्त किए जाने के बाद RJD के पूर्व MLC सुनील सिंह ने अपने निष्कासन को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। RJ के निष्कासित MLC सुनील कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। कोर्ट ने सुनील कुमार की विधान परिषद सदस्यता बहाल कर दी। उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नकल यानी मिमिक्री करने पर निष्कासित कर दिया गया था। बता दें, सुनील कुमार सिंह ने RJD सुप्रीमो लालू यादव के करीबी माने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजद के निष्कासित विधान पार्षद सुनील कुमार को राहत देते हुए विधान परिषद सदस्यता बहाल कर दी गई है। कोर्ट ने साफ किया कि निष्कासन के दौरान 7 महीनों के वेतन भत्ते सुनील को नहीं मिलेंगे। कोर्ट ने विधान परिषद की सीट पर उपचुनाव करने की अधिसूचना भी रद्द कर दी है। नीतीश कुमार ने इस सीट पर चुनाव कराने की जो है अधिसूचना जारी कर दी थी, उसको भी रद्द कर दिया है। आगे अखबार लिखता है कि उनको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नकल यानी मिमिक्री करने पर निष्कासित कर दिया गया था। सदन के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अशोभनीय व्यवहार करते हुए उनकी नकल उतारने के चलते विधान परिषद से बर्खास्त किए जाने के बाद RJD के पूर्व MLC सुनील सिंह ने अपने निष्कासन को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सुनील सिंह का व्यवहार अनुचित है लेकिन विधान परिषद की आचार समिति का फैसला ज्यादा सख्त था। सदन को उदारता दिखानी चाहिए, अपने सदस्यों के खिलाफ असंगत कार्रवाई करने से बचना चाहिए। उन्हें 7 महीने तक विधान परिषद की कार्रवाई से दूर रखना सजा के तौर पर काफी होगा। आचार समिति की रिपोर्ट को केवल कार्रवाई की शर्तों के आधार पर कोर्ट ने रद्द किया। कोर्ट ने सुनील सिंह के विधानसभा की कार्रवाई में तत्काल प्रभाव से शामिल होने की इजाजत दे दी है। कोर्ट के फैसले पर कहा, बिहार में असंसदीय आचरण, अपमानजनक भाषा के कारण MLC के पद से याचिकाकर्ता निष्कासन से संबंधित है। बड़ी लंबी खबर है, माफी चाहूंगा 1-1.5 मिनट लग गया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी कि लोकसभा स्पीकर, विधानसभा स्पीकर, चुनाव आयोग, IT, CBI, ED के डायरेक्टर चुन करके लोगों को आप कहीं पर भी जो है ना शतरंज के मोहरे बना दो, कहीं भी रख दो गुड्डे की तरह। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को देते हुए दरअसल नीतीश कुमार को नहीं, उस पूरे के पूरे निजाम पर चोट पहुंचाई है जिनके बारे में ये जहन में इनके आ सकता है या आ गया है कि हम जो चाहे करेंगे। अभी देख लीजिए, दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार गई, आ गई है, धीरे धीरे शुरू कर दिया उन्होंने काम। ऐसा नहीं चलेगा कि 150 लोकसभा के सांसद आप जो है संसद से बाहर कर देंगे। ये निष्कासन दरअसल उन तमाम स्पीकर्स, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और तमाम लोगों के लिए नजीर है दोस्तों, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं कि वो जब ये चाहते हैं कि अगर हमारी मनमर्जी नहीं चली तो हम इनको निष्कासन कर देंगे। डरने की, हालांकि बिधूड़ी जैसा व्यक्ति लोकसभा के अंदर अशोभनीय आचरण की बात कर रहे हैं। बिधूड़ी से ज्यादा गंदगी लोकसभा में किसी ने बरसाई है? गाली गलौच, और एक गाली तो किसी विशेष समुदाय के बारे में, खास निशानी के बारे में कहा उसने, हे आतंकवादी, हे आतंकवादी, चुप हो जा, बैठ। ये स्टाइल था। सांसद का स्टाइल ऐसा हो सकता है? सही हार गया वो दिल्ली में। कहने का मतलब यह है कि इस तरह का आपका सांसद करता रहे, उसकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। उसके लिए कोई लोकसभा का स्पीकर या कोई बंदा जो जिम्मेदार व्यक्तियों की जमात में आता है वो ये नहीं कहता कि तेरी इस वाले
आचरण से तुझे बाहर कर दिया जाता, बल्कि तेरी चुनाव लड़ने की ताकत भी छीन ली जाती है। ये गाली गलौज का मकाम है एमएलसी का या जनाबे मन लोकसभा का। मैं इनके शब्दों को कोई बेहतर नहीं मान रहा हूं। अगर इन्होंने उनकी मिमिक्री की है नीतीश कुमार की, तो कम से कम मैं समझता हूं एक सभ्य व्यक्ति ये काम नहीं करता है। हाँ, कभी बाहर का कोई एरिया है, ये एमएलसी, ये विधान परिषद, ये हमारी विधायिकाएं, ये लोकसभाएं, ये इसके लिए थोड़ी ना होती कि उर्दू पे कठमुल्ला बोलते रहेंगे आप। हमारा तो तमाम का तमाम बातों का जो परिवेश मिनटों सेकंडों में बदल देते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। एक शब्द मैं रोजाना देख रहा हूं कि विधानसभा उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे दोस्तों कि किस प्रकार की बात हो रही है। बहस का मुद्दा क्या है? बहस का मुद्दा यह निकल के आ रहा है, उर्दू पे बात कर रहे हैं। अरे आपको उर्दू का यूं नहीं पता, उर्दू का अलिफ नहीं पता, जबान से, संस्कृति से, तमाम इन चीजों से कोई वास्ता नहीं है आपके दल का, फिर आप बखान दे रहे हैं। एएनआई का वो रिपोर्टर याद है आपको, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होता है, मुख्यमंत्री के सामने रिपोर्टर और कैमरामैन के हाथ पैर तो वैसे फूल जाते हैं, और जब इस तरह का सख्त बुलडोजर बाबा सामने खड़ा हो, कुछ गलती हो गई, उससे बोलना शुरू कर दिया था। अचानक क्या शब्द इस्तेमाल किया है, कौन सी गाली बक दी। और उसके बाद हैरत की बात यह है कि मुख्यमंत्री से मुंह से निकली हुई गाली को बड़े बड़े बुद्धिजीवी उसके बारे में वो कर रहे थे कि साहब ये गाली कहाँ से बनी है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है। मुझे तो हैरत होती है। खैर दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से इस एमएलसी की सदस्यता को बहाल किया है, वो जिम्मेदार व्यक्तियों को एक मैसेज ये है कि आप अपनी हठ धर्मिता को किसी भी आगे तक नहीं लेके जा सकते। आपके ऊपर एक कोर्ट है, और मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स या कोई भी कोर्ट्स हैं, उनसे ये उम्मीद मैं नहीं, खाली देश का हर व्यक्ति करता है कि आप अपने फैसलों से अपनी रीढ़ की हड्डी बताकर दिखाएं। अभी पिछले दिनों 19 तारीख में जो चुनाव आयोग के संबंध में एक फैसला आना था या सुनवाई होनी थी, उसे तुषार मेहता जिस प्रकार से दरकिनार करके अपने बिजी शेड्यूल को हेक्टिक शेड्यूल बताते हुए निकल गए, पूरा देश इंतज़ार कर रहा था, पूरा देश सोच रहा था कुछ करे। तो इस तरह के फैसले सुप्रीम कोर्ट से अगर आते रहेंगे, आम आदमी में जान पड़ती रहेगी। अब बचा नहीं है देश में कुछ। जर्नलिज्म पे आप नज़र डालें तो मैं तो पिछले एपिसोड में मैंने बताया, ढिंडोरची एक शब्द दिया किसी ने, इनके तो मामला ही दूसरा हो गया है। चाटुकारिता की पराकाष्ठापन है। नेताओं के बारे में तो एक ज़माने से आपको मालूम है हमारी ब्यूरोक्रेसी किस प्रकार की हो रही है कि राजीव कुमार दूसरा कोई बनना नहीं चाहता है। राजीव कुमार को इस कार्यकाल के बाद याद नहीं किया जाएगा। तो ये हमारी तमाम जो चीज़ें हैं, पिलर्स हैं, उनके हाल हैं। जुडिशरी के अंदर दरासा सा कभी ये मैं कह सकता हूँ या के बाद दीगरे तो नहीं, लेकिन कभी कभी एक फैसला ऐसा आ जाता है कि इंसाफ पसंद लोगों के अंदर जान पड़ जाती है। इसी प्रकार का फैसला जो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को थोड़ा सा कंट्रोल में लाने के लिए कहा कि आप निरंकुश होकर किसी की सदस्यता समाप्त नहीं कर सकते। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।